गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग पटना आए थे, तो पटना शादी में मौसी का लड़का का शादी था। तो आप लोग से बात ही कर रहे थे, ऑटो में बैठे हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा तेज़ करके एक गाड़ी जा रही थी तो आवाज़ नहीं आया। तो फिर हम लोग रोक कर म्यूट करके फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। ये सब रास्ते का व्यू है। तो मौसी के घर जाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा गली गली होता है। मेन रोड है ये सब, तो मेन रोड है। गली तो उसके घर के पास है। और मौसी का घर है बुद्धा कॉलोनी में, पटना में। तो थोड़ा गली गली क्या, रोड ही बोलेंगे उसको। देखिए कितना बड़ा बड़ा पटना में बिल्डिंग है। और हमको तो पटना जाते ही बहुत अच्छा लगता है। लगता है हाँ अपना देश आ गए, क्योंकि मेरा तो जन्म पटना में हुआ। मेरा घर, मेरा दादी घर, मेरा नानी घर, मासी घर सभी है पटना में। तो मेरी मासी देखिए, बातें करते करते मौसी के घर पहुंच गए और मौसी के लिए लाए थे कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं संदेश ही बोलते हैं। तो गिफ्ट ये मेरी मम्मी है, पहले से आई हुई है। नानी थी, मौसी का कोई कुछ रिलेटिव थे। और यहाँ पे कुछ रस्म चल रहा था। उसके बाद हम लोग नहाने चल गए। आते ही मॉर्निंग टाइम पहुँचे थे, बारात वाले दिन पहुँचे थे। क्योंकि बाकी रस्म नहीं हुआ, बहुत पहले से ही हो रहा था। हम लोग का दूर से जाना था तो उतना तो नहीं जा सकते, क्योंकि इनको ड्यूटी भी रहता है। तो कुछ रस्म वगैरह था, तो ये नहा वहा कर रस्म निभाने गए। सारा विध मतलब हो गया था बहुत पहले, मतलब एक दिन पहले ही हो गया था। जो कुछ विध रहता है ना, बारात के दिन होता है, वही रह गया। तो हम लोग मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि बारात बहुत दूर आने वाली थी झारखंड में, पटना से, इसलिए मॉर्निंग में निकलना था। लेकिन करते करते टाइम हो ही जाता है, कितनों भी आप करिएगा। तो बारात रखा गया था 8 बजे के 10 बजे के लगभग में निकलने के लिए, लेकिन 12 बज गया था। तो यहाँ पे कलश का पानी उठा के ना, लड़का को नहाने के लिए जब जाते हैं ना, तब लड़का का शादी है तो 5 लोग जो जेंट्स होते हैं शादीशुदा, वो रस्म को निभाते हैं। तो वही लड़का नीचे नहा रहा है बाथरूम में, क्योंकि ठाकुर घर, देवता घर जो भी बोलिए, हम लोग का जो देवता घर होता है नीचे में ही होता है। इसलिए बाकी का रस्म, गोर लगना, ये सब नीचे होगा, इसलिए नीचे नहा रहा है। लेकिन मड़वा उड़वा जो है हम लोग का छत पे ही होता है पटना में अधिकतर। देखिएगा आंगन तो अब नहीं रहा, आंगन तो बहुत कम ही है। तो यहाँ पे लड़का नहा रहा था। तो देखिए यहाँ पे वही पानी डाला जाएगा सिर से। पूरा नहाने के बाद ही लास्ट में ये होता है रस्म। तो ये 5 लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा पानी बोतल में भराता है, जो शरीर से निकलता है, लड़की को नहवाने के लिए होता है। लेकिन लड़की तो पहले ही नहा चुकी होती है, क्योंकि जयमाल होते हैं ना, इसलिए तैयार होना होता है। यहाँ पे हम भी नहा धोवा कर तैयार हो गए। मेरा पति, मेरे बेटा जो थे पहले ही नहा लिए थे। ये मेरा भाई बैठा हुआ है। तो अब नहा वहा कर हम, कुछ मेरा भी रस्म था ऊपर में, तो जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड तो पीछे पीछे ही रहते हैं, तो वो भी जा रहे थे। बोले चलो ऊपर हो रहा है, तो ऊपर गए। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है पटना में। तो यही ऐसा ही घर बनता है हम लोग का, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट बन जाता है ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे छत पे रस्म हो रहा है। हम लोग बोलते हैं इमली घोटाए। तो जैसे कि हम लोग का नानी घर का होता है, जितना मायके का परिवार होता है ना, वही इमली घोटाते हैं। जैसे मामा मामी, ये मामा है जो ऑरेंज कलर का साड़ी पहनी है, मामी है। तो उन्हीं का हस्बैंड है जो हरा कलर का वो कुर्ता पहने हुए हैं। तो इमली घोटाई हो रहा है और मौसी मोड़ पहन कर बैठी हुई है। हम लोग का इमली घोटाई ही बोलता है, आप लोग में क्या बोलता है, इसमें गाना भी होगा। उसके बाद मेरी मम्मी भी करी है, क्योंकि जितना भी मायके वाले होते हैं ना, सभी लोग करते हैं। तो फिर मेरी मम्मी करेगी। वही आम का जो पल्लू होता है, उसके पीछे का डंटी होता है ना, बस उसी से दांत में काट कर पानी पिलाकर माँ का हाथ में दिया जाता है। हम लोग बिहारी में ऐसा ही होता है। और ये बड़े मामा की बहू है, भाभी, तो ये करेगी। मतलब जितना भी है मायके का परिवार करेगी ही करेगी। बस बेटी लोग छुड़ा के, हम लोग जैसे नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे घर के हो गए। और ये मेरी मामी जो बोले बताए, जो हरा कुर्ता पहने हुए थे, वही मामा हैं, मामा का मतलब वाइफ है। तो ये मेरी दीदी है जो कलकत्ता में रहती है। और हम लोग भी तो बंगाल में ही रहते। ये मोर है, मतलब हम लोग का मोर पहना कर होता है।
तो और ये कुछ वहाँ का डेकोरेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत मिस किए हैं, बहुत सारे रीति रिवाज रस्म जो है बहुत मिस किए। तो लास्ट दिन है, बारात वाले दिन का है, तो थोड़ा बहुत होता है। और ये मेरी मम्मी पीछे से खड़ा और हम दोनों बैठे, मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो म्यूट कर दिए पता नहीं क्या हंसी आ गया। और ये मेरी मासी है जिनका लड़का का शादी है, वही चुमाना करे थे। ये मेरी नानी है जो चुमाना करने के बाद ऐसे लड़का को मतलब 5 बार चुम्मा करना पड़ता है, ऐसे हाथ में ले लेके नज़र ना लगे। और ये लड़का का गाड़ी है और ये बस है बारात जाने के लिए, एसी वाला बस है, बहुत लंबा है। तो ये सब रोड पे खड़ा है, बस थोड़ा सा रोड के बस एक गली के बाद ही मेरे मौसी का घर है। तो हम सोचे रोड पे आए थे तो थोड़ा सा बस का भी व्यू ले लिए हैं। तो इसी में सब लोग बारात जाएंगे। और अच्छा हुआ कि मतलब बस किया गया बड़ा सा, फैल फैल से सब लोग गए थे, क्योंकि दूर का बारात है, कितना गाड़ी जाएगा, मारुति जाएगा। और यहाँ पे कुछ डांस चल रहा था तो यहाँ पे जितने भी डांस कर रहे हैं सब मायके वाले ही हैं। जैसे बैगनी कलर की साड़ी पहनी मेरी छोटी मासी है, हरा कलर की जो साड़ी पहनी है मेरी बड़ी मामी है, और जो वो दिखाए थोड़ा पर्पल टाइप का कपड़ा पहनी है वो है मेरे बड़े मामा का बहू, जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी उनकी बड़ी बहू है। और जो येलो कलर के साड़ी पहनी है वो उनकी बेटी है, और जो ब्लू कलर का साड़ी पहनी है वो मेरी छोटी मामी है। तो वही जो छोटी मामी है उन्हीं का जो हस्बैंड है, मामा मेरे लगते हैं छोटे वाले, वो एकदम ज़बरदस्ती ठेल के तू नहीं करेगी डांस, जा तू भी कर। तो हम लोग मायके वाले पूरा जम के डांस किए। और यहाँ पे फिर हो गया परछावन। तो परछावन के लिए लड़का रहा, इसीलिए शोर शराबा थोड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे परछावन के लिए लड़का बाहर निकला तैयार होकर। तो हम लोग गए से परछावन होता है, परछावन होकर ही जाता है दरवाज़ा पे। तो वही लोढ़ा और क्या बोलता है पान के पत्ता से परछावन होता है। तो वहाँ पे कुछ शोर शराबा था, इसलिए यहाँ कुछ आधा मतलब कि बाजा से आधा म्यूट करके वो कुछ बताने के लिए कि क्या क्या होता है उसको कर दिए हैं। तो परछावन हो जाएगा उसके बाद ही लड़का जाएगा। उसके बाद ना हम लोग मंदिर जाते हैं गोर लगाने के लिए। तो हम लोग तो लास्ट दिन पहुँचे, इसलिए थोड़ा बहुत तो मिस, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा विध रिवाज मेहंदी हल्दी सब छूट गया। और यहाँ पे जीजा जो हैं गोदी उठाएंगे लड़का को, भाई को, साला को जो जीजा ही गोदी उठाता है, गाड़ी तक ले जाया जाता है। और वो बाजा वाला कि इसलिए ढकेल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, बार बार पैसा बार बार और लड़की लोग का बीच में घुस घुस कर डंका बजा रहा था, इसलिए सब गुस्सा हो गए, तुम साइड में बजाती। यहाँ पे जीजा जो है गोदी उठा लिए, ये मेरे भी जीजा लगते हैं, सबसे बड़े हैं ना इसलिए। तो लड़का को ले जाया जा रहा है गाड़ी के पास, गोदी उठा के बस थोड़े दूर में है, यहाँ पे रख देंगे, फिर उसके बाद लड़का वहाँ गाड़ी तक पहुँच जाएगा, बगले में है। और ये मोहल्ले वाले भी थे देख रहे थे उस टाइम। और यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं लड़का का जो भाभी बड़ी है ना, वो बीद उद जो होता है रसम मतलब क्या, हाँ वही कर रही थी बड़ी वाली भाभी, क्योंकि मौसा जी नहीं है ना इसलिए मौसी नहीं की। और यहाँ आ गए काली मंदिर, मौसी के घर के पास में ही काली मंदिर है, तो काली मंदिर में कुछ वीडियो वगैरह बनाइए हैं।
ये इनको तो आपको मिलवा ही दिए। मामी और भाभी के साथ हम लोग वीडियो बनाए और फ़ोटो भी बहुत क्लिक किए, फ़ोटो भी होगा। और ये मछली है, मैंने ये जो पीला साड़ी पहनी है उसकी मछली वाली भाभी। और उसी बीच जब वापस आ रहे थे बारात को छोड़ के, तो ये जो है लड़के की मछली भाभी है, तो उनका पायल गिर गया था। बहुत जो हम लोग बोलते पंजेब पायल है, वही पायल गिर गया था रास्ता में। तो पता नहीं चला इनको, जब घर गई तो पता चला। तो हम लोग रास्ते में थे तो हमको एक दुकान वाले अंकल थे, वो बोले कि पायल गिर गया है किसी का। वो लोग देखे थे कि मैंने यही लोग का है, मोहल्ले के पास में ही दुकान है, बाज़ार में ही इन लोग का घर है। पटना, मेन पटना में सभी लोग जानते हैं पटना का जो होंगे बुद्धा कॉलोनी। यहाँ पे बारात छोड़ने के बाद सब थक गए थे तो आके सब लेट गए। मेरी मौसी है, इन्हीं का बेटा का शादी हो, मेरी नानी है लेटी हुई है जो उनके रिलेटिव है, और ये मेरी मम्मी है। सब गपशप कर रही है यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे तीनों लड़का का बहन है, एक बड़ी वाली है जो नाइटी पहन के हंस रही है, और ये जो सूट पहनी है सबसे छोटी है, ये सूट पहनी है जो सब माझिल है। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम। और कहाँ कहाँ शादी के बाद, बारात के बाद हम लोग गए हैं घूमने भी, उसका भी अपलोड करेंगे वीडियो। तो चलिए बाय।